जैसा कि हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत ज़्यादा फैमिली के डिस्प्यूट बढ़ गए हैं। फैमिली में ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान करने लगा है, तो फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्या ना करे, कहाँ जाए। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा डिस्प्यूट है या फिर आप इस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को पूरा सुनिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि यदि आप अपनी फैमिली में अपने ही बंदे से परेशान हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हमारी फैमिली में जब हम किसी से परेशान होते हैं उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घर में ही रहकर एक दूसरे से हिंसा करना, इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में सब लोग कवर किए जाते हैं। जैसे कि अगर एक बेटी का अपने फादर से कोई डिस्प्यूट है, कोई फादर अपनी बेटी को हेल्थ मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली परेशान कर रहा है, या फिर कोई भाई अपनी बहन को परेशान कर रहा है, या हस्बैंड अपनी वाइफ को परेशान कर रहा है, एक बेटा अपनी मदर को परेशान कर रहा है, एक भाई अपनी बहन को परेशान कर रहा है, एक सास अपनी बहू को परेशान कर रही है, या बहू अपनी सास को परेशान कर रही है, नंद अपनी देवरानी को, नंद अपनी भाभी को, जिठानी अपनी देवरानी को, देवरानी अपनी जिठानी को परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। तो इन सब में हम करें क्या, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। तो देखिए, ये पूरा बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ की जानकारी और दूंगी। जो हमारे भाई बंधु एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन में रहते हैं, तो उसमें भी अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान करता है तो उसे पता नहीं होता वो क्या करे, क्या ना करे। क्या उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है? क्या उसके पास अधिकार है कि वो पुलिस की हेल्प ले सकती है, या कोई ऐसी सरकार की, ऐसे ऑफिसर की, ऐसी संस्था की हेल्प ले सकती है कि जिससे कि उसके साथ जो घरेलू हिंसा है, जो मेंटली, इकोनॉमिकली, फिजिकली क्रूअल्टी है, उसे वो बच सके। तो पूरा वीडियो देखिए, आप क्या कर सकते हैं इसमें मैं आपको आज बताती हूँ। हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये बताता है, इसके सेक्शन 3 बताती है कि आप कब माना जाएगा कि आप डोमेस्टिक क्रूअल्टी में हैं। आप कब कोर्ट का दरवाजा खटखटा के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में कि आप इस फलाना व्यक्ति से ये परेशानी है, आपको ये फलाना व्यक्ति मेंटली, इकोनॉमिकली या फिजिकली परेशान कर रहा है, एब्यूज कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या जो पड़ोसी है वो भी इसमें आता है? जी नहीं, पड़ोसी या फिर कोई दूर का रिश्तेदार इन सब में नहीं आता। डोमेस्टिक वायलेंस में वही आते हैं जो एक रूफ के अंदर रह चुके हों या रह रहे हों। अब देखिए, एक रूफ के अंदर, एक घर के अंदर कौन ही रह पाता है? भाई बहन, मम्मी बेटी, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, नंद देवर जेठानी, ये सारे ही रिश्ते एक दूसरे के साथ आते हैं। तो इन्हीं रिश्तों में आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकते हैं। आप बाहर के किसी रिश्ते में डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लगा सकते। तो कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकते हैं? अगर ए पार्टी बी पार्टी को, जैसे कि एक बेटी है, अब उसको पढ़ लिख के बड़ा होना है, अपने कामयाब बनना है, अपना करियर बनाना है, और उसका फादर है जो कि उसे खर्चा ही नहीं देता, और अभी वो बहुत छोटी है या फिर बड़ी भी हो गई है, लेकिन अभी वो अपना अधिकार रखती है अपने पेरेंट्स से खर्चा करवाने का। तो कहीं ना कहीं मेंटल क्रूअल्टी हो गई। हम ट्यूशन की फीस नहीं देंगे, हम स्कूल की फीस नहीं देंगे, या हम ये चीज़ नहीं वो करेंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे, तो ये मेंटल क्रूअल्टी हो गई। मान लीजिए एक सास अपनी बहू से बोलती है कि तुम हमें दादी बनाने का सुख नहीं दे पा रही हो, या फिर उस बहू के अगर बेटे की जगह बेटा हो गया है तो फिर वो सास अपनी बहू से बोलती है कि तुम हमें बेटे का सुख नहीं दे रही हो, नाती का सुख नहीं दे रही हो। ये एक मेंटल क्रूअल्टी है। देखिए, अगर एक पति अपनी पत्नी को
बहुत कूटता है, मारता है और जरा जरा सी बातों पे ताने देता है, वो पूरी सेवा करती है, उसके बावजूद भी वो उसको हर वक्त यही ताना देके परेशान करता है कि तू मेरे लिए ये चीज़ नहीं करती, तू मेरे लिए खाना नहीं बनाती, तू पैसा कमा, तू ये कर, तू वो कर, गाली गलौज करती है, उसके मायके वालों को गाली देता है। ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस में क्रूअल्टी है। ये सारी बातें सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बताती हैं। यदि एक भाई अपनी बहन को परेशान कर रहा है, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली कुछ भी परेशान कर रहा है, वो घर में ये ड्रामा कर रहा है कि मेरी बहन को नहीं पढ़ाया जाएगा, मेरे को ही पढ़ाया जाएगा, और पेरेंट्स उसकी बातों में आ रहे हैं, ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस में क्रूअल्टी है। तो हमारी घरेलू हिंसा में जो जो एक्टिविटीज, जो जो एब्यूज, जो जो क्रूअल्टी आपको परेशान कर रही हैं, आपके अधिकारों का वायलेशन कर रही हैं, आपको स्वतंत्रता से जीने नहीं दे रही, आपका जीना हराम कर रही हैं, वो सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। आप अगर अपने ही घर में अपने रहने वाले व्यक्ति से परेशान हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 3 की। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, उसमें डेफिनेशंस है वो बताई हैं। स्टार्टिंग से लेके सेक्शन 2 तक मैं उसमें अपलोड कर चुकी हूँ। तो सेक्शन 3 हमारा यही बताता है कि अगर आप किसी से किसी चीज़ का अधिकार रखते हैं और वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपका हस्बैंड आपको पैसे नहीं दे रहा खर्च करने के लिए, आपको घर की सामग्री लाने के लिए, या फिर आपके कपड़े खरीदने के लिए, आपकी जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं उन सब के लिए आपको पैसे नहीं दे रहा, आपको परेशान कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आपके मायके वालों को गाली दे रहे हैं, तो ये सब एक डोमेस्टिक वायलेंस है। और ऐसा नहीं कि हस्बैंड ही कर रहा है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। एक महिला भी महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकती है। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे अभी इसी वीडियो में कमेंट करने लगेंगे कि मैम आप हमेशा फीमेल्स के लिए ही क्यों वीडियोस बनाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे पूरे चैनल को देखिए, उसमें बॉयज़ के भी बहुत सारे अधिकार ऐसे दिए हैं, ऐसे अधिकारों के बारे में मैंने बताया है कि वो मेल के बारे में राइट बताते हैं। तो मैं ये वाली बात इसलिए बोल रही हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस में ओनली रिस्पोंडेंट पार्टी एक मेल नहीं होती, एक रिस्पोंडेंट पार्टी, जो रिस्पोंडेंट पार्टी बोले तो वो पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी को, परेशान पार्टी को परेशान कर रही है, वो सास भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, दौरानी जेठानी कोई भी हो सकती है। इवन दो बॉयफ्रेंड भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कवर किया जाता है। अगर एक गर्लफ्रेंड को, जो कि एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हों या रह चुके हों, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस करने का राइट रखती है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया कि कोई मेल व्यक्ति डोमेस्टिक वायलेंस में परेशान होता है तो क्या कर सकता है। वो डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा नहीं ले सकता, वो कोई और ऐसे कानून है वहाँ जाके सहारा ले सकता है, हेल्प ले सकता है कानून की, जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। बट मैं अभी बात कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो मैं वही बताऊंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिखा हुआ है, जिस डोमेस्टिक वायलेंस से आप अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में आप सिर्फ एप्लीकेशन लगा के फ्री नहीं हो सकते, आप एप्लीकेशन लगा के अपने लिए प्रोटेक्शन का ऑर्डर करवा सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन सारे केसेस को कंसीडर करते हैं, देखते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ही ये पावर है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस को देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में जो भी क्रूअल्टी हो रही है उनको देखते हैं।
बहुत बार ये होता है कि जब हम किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट लगाते हैं, सेक्शन 12 में एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हैं, तो वो सबको लपेट देते हैं। मतलब अगर वाइफ पति से परेशान है तो वो सबको लिखवा देगी। तो वो सब लोग डरे ना, वो मन हो तो कोर्ट में प्रेजेंट हो, ना मन हो तो कोर्ट में प्रेजेंट ना हो। ये एक प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, लेकिन इन सारे अधिकारों से एक पति नहीं बच सकता। या फिर लड़की अनमैरिड है, कुंवारी है, तो वो फादर नहीं बच सकते, अपनी लायबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। तो सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यही बताता है कि अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में होने वाली हिंसा से परेशान है, आपको पैसा नहीं दिया जाता, आपका ट्रीटमेंट, अगर आप हेल्थ से परेशान हैं और आपका ट्रीटमेंट नहीं कराया जा रहा, या फिर आपको आपके अधिकारों से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 12 में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आप एक एडवोकेट का सहारा लें और उसकी हेल्प से आप कोर्ट का सहारा लें। तो आगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको क्या क्या फेवर कोर्ट देता है, क्या क्या किन किन चीज़ों से आप बच सकते हैं, क्या क्या आपको पुलिस की हेल्प मिलेगी, क्या क्या आप डोमेस्टिक वायलेंस में अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे पूरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियोस को देखिए। मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या बताता है। आज मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या बताता है। थैंक यू सो मच।